अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्डिनो ट्यूटर्स। तो आज की वीडियो में ये आर्डिनो की प्लेलिस्ट की आर्डिनो बेसिक्स की प्लेलिस्ट की जो है ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें जो है हम स्टेपर मोटर यूज़ करना सीखेंगे कि किससे हम आर्डिनो के साथ स्टेपर मोटर को यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको स्टेपर मोटर का दे देता हूँ। ये डीसी मोटर से किस तरह से डिफरेंट है, और डीसी और सर्वो मोटर के बाद अब ये थर्ड मोटर जो है हम स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हैं। अब स्टेपर मोटर में ये जो है स्टेप्स में मूव करती है। जिस तरह से आपने सर्वो मोटर देखी थी, सर्वो मोटर में आप एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर सर्वो को लेके जा सकते हैं। तो 0 से 180 तक अगर आपने लेके जाना है सर्वो को, तो आप 180 स्टेप्स में उसको मूव करवाते हैं, और हर स्टेप जो है वो 1 डिग्री का होता है। इसी तरह से जो स्टेपर मोटर है ये 360 डिग्री सर्वो आप इसे कह सकते हैं। ये 360 डिग्री में आप इसके स्टेप्स कंट्रोल कर सकते हैं, और ना सिर्फ एक रेवोल्यूशन बल्कि जितनी भी रेवोल्यूशन आप चाहें उसमें आप दे सकते हैं। तो अभी मेरे पास आज हम जो स्टेपर मोटर डिस्कस करेंगे ये सबसे बेसिक स्टेपर मोटर है, जो आप विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर आर्डिनो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 to 9 वोल्ट्स ये स्टेपर मोटर सपोर्ट करती है, और इस स्टेपर मोटर को आप डायरेक्टली आर्डिनो से अटैच कर सकते हैं। अगर आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये स्टेपर मोटर है और ये साथ इसके ड्राइवर है। तो अभी ये जो इस स्टेपर मोटर का नाम है 28BYJ48, और ड्राइवर के साथ मिलता है। इस स्टेपर मोटर के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 2048 हैं। तो ये आप 360 डिग्री अगर आपने इसको रोटेट करवाना है तो 2048 स्टेप्स ये मूव करेगी। तो इस तरह से आप इसकी रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं कि पर स्टेप जो है वो कितने डिग्री ये मूव करता है। तो इसमें अच्छी खासी रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है, जो कि आपको सर्वो या डीसी मोटर में नहीं मिलती। तो ये स्टेपर मोटर स्पेसिफिकली रोबोटिक्स आर्म, एडवांस रोबोटिक्स आर्म, जो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आर्म होते हैं वो स्टेपर मोटर बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है। तो रोबोटिक आर्म ने अगर कोई चीज़ पिक प्लेस करनी है तो उसके लिए एग्जैक्ट उसको पता होना चाहिए किस जगह से उठानी है, किस जगह पे प्लेस करनी है। वहाँ पे 1 सेंटीमीटर की भी क्लियरेंस हम नहीं वहाँ पे अफोर्ड कर सकते। तो वहाँ के उस टाइम पे ये स्टेपर मोटर यूज़ होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। अब स्टेपर मोटर जो है वर्क कैसे करती है, और इसके जो कोड है, इस बेसिक स्टेपर मोटर का जो कोड है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाएंगे आर्डिनो के साथ, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सर्किट कैसे बनता है आर्डिनो के साथ। जी, तो ये है हमारा सर्किट, जिसमें ये स्टेपर मोटर 28BYJ ये स्मॉलेस्ट स्टेपर मोटर है जो हम आर्डिनो के साथ यूज़ कर सकते हैं, और ये 5 to 12 वोल्ट्स तक चलती है। 5 to 12 वोल्ट्स सपोर्ट करती है। तो इसमें हम आर्डिनो से 5 वोल्ट देकर भी इसको चला सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल हम 5 to 12 वोल्ट्स दें तो उससे भी चला सकते हैं इस स्टेपर मोटर को। तो 28BYJ इसका नाम है, और अभी इसकी कुछ आपको मैं बता देता हूँ जो जो कंपोनेंट्स हैं इसके ड्राइवर के ऊपर। ये साथ इसका ड्राइवर है, ये एक्चुअल में मोटर, ये इसकी नॉब है। तो ये स्मॉलेस्ट स्टेपर मोटर है जो हम आर्डिनो के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसकी 360 रेवोल्यूशन पे 2048 स्टेप्स हैं पर रेवोल्यूशन, मतलब 360 डिग्री के एक ही रेवोल्यूशन पे, एक रेवोल्यूशन पे इसके 2048 स्टेप्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन हमें इससे मिल जाती है, जो कि बाकी चीज़ों से नहीं मिलती, बाकी दूसरी मोटर से या डीसी मोटर से नहीं मिलती। इवन कि बड़ी स्टेपर मोटर भी इतनी ज़्यादा प्रिसीजन नहीं देती। और ये इसका ड्राइवर है। अच्छा, ये जो हैं ये स्टेटस एलईडीज़ आप कह लें इनको, कि इसके ऊपर स्टेपर मोटर के अंदर का जो फंक्शन है, जो 4 कॉइल्स हैं, वो जैसे जैसे हम उनको हाइड करते हैं तो उस तरह से ये पैटर्न यहाँ पे शो होता है हमारे। अच्छा, यहाँ पे हमारी इनपुट पिन्स हैं जो आर्डिनो से कनेक्ट होंगी। ये वाली ये आर्डिनो से कनेक्ट होंगी, ठीक है, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4। और यहाँ पे 2 पावर की पिन्स हैं, माइनस और प्लस की। तो यहाँ पे आप 5 to 12 वोल्ट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो 5 to 12 वोल्ट्स हम यहाँ पे पावर दे सकते हैं। और अभी हम इसका सर्किट बनाएंगे आर्डिनो के साथ, और इसका सर्किट और कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा arduinotutors.com के ऊपर। आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब इसका सर्किट बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको इसका मैं कोड दिखाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ कोड किस तरह से काम कर रहे हैं।
जी दो सर्किट रेडी है इसका आर्डिनो के साथ 28BJ स्टेपर मोटर का। तो इसका जो है अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये मूव कर रही है। अभी मैं कोड इसके अंदर अपलोड करता हूँ। अच्छा थोड़ा सा पहले कोड को एक्सप्लेन कर दूँ कि कोड किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा इस कोड के अंदर जो है इस कोड के अंदर सबसे पहले आपने पिन्स डिफाइन करनी है। अच्छा ये सिंपलेस्ट मोटर है, सिंपल वे में बिल्कुल ये चला सकते हैं इसको आर्डिनो के साथ। इसकी 4 वायर्स हैं और 1 बाय 1 हमने सबको हाई करना है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिन नंबर 1 9 10 11 12 ये आर जो है सारी की सारी पिन जो डिफाइन कर दी हमने। और यहाँ पे स्टेप नंबर एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा और ये वाइड सेटअप में हमने सारी पिन्स जो यूज़ कर रहे हैं उनको एज आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद वाइड लूप आया था। अच्छा वाइड लूप में हम ये ना फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप फंक्शन से फेमिलियर नहीं है तो आप जो है मेरी आर्डिनो वाली सीरीज़ देख लें, उसमें आपको फंक्शन का टॉपिक मिल जाएगा और लिंक जो है वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अच्छा अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ फंक्शन काम कैसे करते हैं। जैसे वाइड लूप है ये इटसेल्फ एक फंक्शन है और इसी तरह से 1 स्टेप एक फंक्शन है, उसको हमने इस तरह से लिखा है वाइड 1 स्टेप, ठीक है। और ये फास्ट जो है ये हम कोई वैल्यू भेजते हैं उस फंक्शन को, ये वैल्यू भेज रहे हैं, यहाँ पे वो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। और डायरेक्शन एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू रिसीव हो रही है। अब ये सिंपलेस्ट जो आपको मैं बताऊँ, अच्छा इसमें ये जो मोटर है स्टेपर मोटर 28BJ इसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब अगर आप ये जो डिले है ये डिले आप 2 मिलीसेकंड से कम का नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा फास्टर स्टेपर मोटर मूव नहीं करेगी ना। उसकी एक स्पीड है, उस स्पेसिफिक स्पीड से ज़्यादा वो फास्ट मूव नहीं कर सकती। तो ये जो डिले है डिफाइन करता है। अब इस डिले को अगर बढ़ाएंगे यहाँ से तो आपकी स्पीड मज़ीद स्लो होती जाएगी। और फ़िलहाल जो इसकी स्पीड है 4 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, 4.96 सेकंड में इनफैक्ट। और इसमें अभी 1 स्टेप में अगर आप यहाँ पे फास्ट लिख के सेंड कर रहे हैं तो ये 1 डायरेक्शन में मूव करेगी स्टेपर मोटर। अगर यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो ये अदर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको 1 डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, उसके बाद ट्रू लिखे फिर दोबारा प्रोग्राम अपलोड करेंगे। अच्छा ये जो है ये जब कॉल होता है फंक्शन तो आपकी स्टेपर मोटर जो एक दफ़ा मूव करती है, आप डिफाइन भी कर सकते हैं कितने स्टेप्स आपने मूव करवाना है। तो वो मैं अभी आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके साथ साथ वो कोड मॉडिफाई करेंगे, वो भी दिखाता हूँ किस तरह से करना है। और अभी जो है ये फंक्शन है वाइड 1 स्टेप का, तो 1 स्टेप सिर्फ स्टेपर मोटर मूव करेगी। ये बूल एक वेरिएबल है डायरेक्शन के नाम से dir, ठीक है। dir वेरिएबल है और ये ऊपर से अगर आप फास्ट भेजेंगे या ट्रू भेजेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। इफ़ dir इज़ ट्रू तो फिर ये कंडीशन चलेगी यहाँ से स्विच स्टेप नंबर और ये सारा जो है ये सारे कंडीशन चलेगी। एल्स में जो है वो अपोजिट कंडीशन चलेगी। तो ये जस्ट डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर हम डायरेक्शन की वैल्यू ट्रू होती है तो हम फर्स्ट पिन 1 को हाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर डायरेक्शन की वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है तो हम फर्स्ट सबसे पहले जो है वो हम हाई कर रहे हैं पिन नंबर 4 को। ये इस तरह से है कि आप कौन सी साइड से कौन सी पिन को पहले हाई करवाते हैं और किसको एंड पे हाई करवाते हैं। और उसको आप अपोजिट कर देंगे तो फिर जो है आपकी स्टेपर मोटर अपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगी। तो अभी अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले फर्स्ट पिन हाई करवाई है, बाकी लो थी, फिर सेकंड हाई करवाई है, बाकी लो है, फिर थर्ड, इसी तरह फिर फोर्थ। तो ये एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये यहाँ पे स्टेप नंबर एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हर दफ़ा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे स्टेप नंबर की वैल्यू बढ़ रही होगी यहाँ पे, तो स्टेप नंबर की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा इंक्रीज़ करती जाती है। तो उसी तरह से फिर कॉइल नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, केस नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा अब ये हो गया एक दफ़ा कॉल करने पे। उसके बाद जो है अभी हम इसको प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह स्टेपर मोटर मूव कर रही है। बोर्ड आर्डिनो उनो सिलेक्ट है, कॉम भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अच्छा ये प्रोग्राम अभी अपलोड हो रहा है, ये प्रोग्राम जी अपलोड हो रहा है और ये प्रोग्राम अपलोड हो गया। अच्छा
अच्छा, इसमें जो है ना स्टेपर मोटर, ये थोड़ा सा इसमें 5 वोल्ट में इस पर थोड़ा सा मोटर का जोर ज़्यादा लगता है तो स्टार्ट में चलती नहीं है, थोड़ा सा इसको पुश देना पड़ता है। और अगर 6 to 7 वोल्ट दें या 9 वोल्ट दें तो फिर ये स्मूथली चलती है। अच्छा, अभी ये आपको नज़र आ रहा है मोटर जो है मूव कर रही है, स्टेपर मोटर, ठीक है, रोटेट करना शुरू कर दिया। अब ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है जिस पे ये रोटेट कर सकती है। और अगर आप डिले की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी। तो मैं अभी डिले की वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ, 2 है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, बल्कि 10 कर देता हूँ। ये 10 करके मैंने अपलोड कर दिया प्रोग्राम। अभी आप देखेंगे इसकी स्पीड जो है और स्लो हो जाएगी क्योंकि मैंने डिले की वैल्यू बढ़ा दी है। अब ये स्पीड और स्लो हो गई है, आप देख रहे हैं स्पीड स्लो हो गई है। अच्छा, अब ये जो है एलईडीज़ ये स्टेटस शो कर रही हैं, जिस तरह से वो कॉइल्स मूव कर रही हैं, ये उनका स्टेटस शो कर रही हैं, ठीक है। और अगर आपने डिले ज़्यादा दिया तो ये आपके लिए मतलब नज़र आ रहा है आपको, अदरवाइज़ जो है ये इतना फास्ट मूव करती है कि नज़र नहीं आती। अच्छा, अब ये मोटर की स्पीड अभी हमने कंट्रोल की है। अभी हमें पता है ये 2048 स्टेप्स मूव करती हैं, तो जो है हम जो है इसको 2048 स्टेप्स मूव करवा सकते हैं खुद से भी। तो अभी हम कोड लिखेंगे इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री मूव करवाने के लिए, और अभी मैं आपको फिर वो मूव करवा के भी दिखाता हूँ। अच्छा, अभी जो है हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप के अंदर जो है हम ठीक है 2048 स्टेप्स हम इसको मूव करवाएंगे तो आपकी एक डायरेक्शन में ये मूव करेगी। तो सबसे पहले इसको ट्रू कर देते हैं, उसके बाद फॉल्स करेंगे। अब ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक डिले दे देते हैं लाइक 2 सेकंड का, ताकि हमें पता चले मोटर रुक गई है, उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद जो है हम एक और फॉर लूप लगाएंगे जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगा 1 रेवोल्यूशन। तो अभी मैं ये प्रोग्राम अपलोड करता हूँ और अभी आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड का डिले है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी और उसके बाद फिर हम 2 सेकंड का डिले डाल देते हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ। अभी जो है हमने ये थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा था, ये 5 वोल्ट पे रोटेट नहीं कर रही थी, इसलिए अभी हमने 9 वोल्ट की बैटरी अटैच की है इसके साथ। ये 9 वोल्ट की एक्सटर्नल पावर हमने अटैच की है 9 वोल्ट की, और अभी जो सेकंड कोड था अभी हमने उसको वो रन कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज मूव करती है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और उसके बाद फिर 2 सेकंड का डिले है, उसके बाद फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो इस तरह से हम इसकी जो है प्रिसीजन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी डिग्री हमने इसको मूव करवाना है, और इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स भी हम मूव कर सकते हैं, और इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टेपर मोटर का सिंपल सा कोड था जो आज हमने यूज़ किया है। और इसमें जो है ये स्टेपर मोटर अगर आप इसको 9 वोल्ट दे रहे हैं या 12 वोल्ट दे रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मीन आप इसको हाथ से रोक नहीं सकते, तो आपकी बेसिक जो जहाँ पे रोबोटिक्स के ऑपरेशन हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम इस स्टेपर मोटर को। तो इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका कोड और इसका सर्किट डायग्राम जो आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ardinotutors.com पे आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।